आप जानते हैं कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी का संकल्प है 1 करोड़ वृक्षारोपण, वो भी निःशुल्क। और इसके लिए आप देख रहे हैं प्रति रविवार को ये टीम कार्य करती है। और टीम में खास तौर से आप जो देख रहे हैं छोटे से छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र मात्र 1.5 से 2 साल है, और बड़े से बड़े बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 70 के ऊपर है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये सीड बॉल्स बनाते हैं। और जैसा कि बोला है कि सभी कुछ पृथ्वी में फ्री है। जैसे मिट्टी, ये देखिए पॉलीथीन में रखी हुई मिट्टी है, मिट्टी इन्होंने कलेक्ट की। इन्होंने गोबर कलेक्ट किया जो कि गाय का गोबर है, और साथ में सीड्स देख रहे हैं। अगर ये कैंपस का जो वो रखा हुआ है डब्बा हटे तो सीड्स हम दिखा पाएँ। गुलमोहर का वो वाला वो डब्बा है जी। ये देखिए ये सीड्स इकट्ठा किया हुआ और ये सीड बॉल्स बना रहे हैं। और ये सीड्स हैं, ये देखिए सभी कोई सीड्स बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीड्स किस तरीके से बना रहे हैं। सीड्स बनाने का तरीका तो कई बार चैनल में बताया गया है। और अवनी वेलफेयर सोसाइटी ने जी उत्साहवर्धन के लिए और सीड्स देने के लिए कंफर्ट निवासी आंटी है, उन्होंने सीड्स भी दिया और काफ़ी हमें प्रोत्साहित भी किया। प्रोत्साहन के लिए आई हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। क्या बोलना चाहेंगे आंटी लोगों के लिए, सभी के? अच्छा काम कर रहे हैं लोग जी। और ये है कि हाँ, जितना पेड़ होगा उतनी अपनी हरियाली होगी, उतना पॉल्यूशन फ्री अपना पूरा पृथ्वी होगा। और ये देखिए सीड्स तैयार है। ये किस चीज़ के सीड्स हैं? ये बादाम के सीड्स हैं। तो जिस तरीके से बोला जाता है कि शरीर का जो मेन केंद्र होता है वो आत्मा होता है, उसी तरीके से पेड़ का मेन केंद्र जो होता है वो सीड्स होता है। कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है, न मरती है न मारी जाती है। उसी तरीके से सीड्स भी अजर अमर है, न मरती है न मारी जाती है। एक पेड़ से हजारों सीड्स होकर हजारों वृक्षारोपण हो जाते हैं। हम जंगल में देखते हैं कि वृक्षारोपण कैसे होते हैं, कोई वृक्षारोपण करने नहीं जाता। ये देखिए ये छोटी सी बच्ची, आप सीखिए बच्चों से कितना ज़्यादा पर्यावरण के लिए समर्पित हैं और कार्य करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनका, खैर अभी पहले आपको बता दें कि निःशुल्क सीड बॉल्स वितरण समारोह जो आपको दिख रहा है ये 14 फरवरी 2024 को बुधवार को स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड भोपाल में है। और उसी की सीड्स तैयार की जा रही है। 5,000 सीट्स बांटने हैं और करीबन आप ये देख रहे हैं कि हमारे 5,000 सीट्स कंप्लीशन की स्टेज पे है। आज 11 फरवरी है, 2 दिन बाद वितरण समारोह है। ये देखिए बच्ची दिखा रही है। तो बोलो आरू दीदी, बोलो आप क्या बना रही हैं? तो वो तो क्या बना रहे हो बेटा? तो क्या करोगी इससे? और वेरी गुड। और इससे पशु पक्षी को खाना मिलेगा, रहने का जगह। अच्छा तो ये बताइए पेड़ हम क्यों उगाते हैं? पेड़ उगाने से क्या फायदा? पेड़ उगाने की जरूरत क्या है? पेड़ उगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलेंगे, आप अपना नाम बताएंगे और बताएंगे। बताइए आपका नाम। जी प्रभु सिंह जी हैं। और ये बच्चे देखिए कितनी मेहनत से, पूरा हाथ दिखाइए, देखिए इनका हाथ मिट्टी में सना हुआ है। तो ये इनका डेडिकेशन डिवोशन देख के बड़े बड़े लोग दंग रह जाते हैं। तो क्यों पेड़ लगाते हैं बेटा? जिससे हमारे अर्थ में एनवायरनमेंट ज़्यादा बढ़े और हमको ऑक्सीजन मिलकर और जीव बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। जिससे और हम लोग ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन ले सकते हैं। जैसा कि बताया आंटी ने भी कि पशु पक्षी का संरक्षण होता है, क्योंकि कहते हैं कि आप घोंसला लगा दीजिए तो शायद ही हो सकता है कि कोई पक्षी आए, लेकिन अगर आप पेड़ लगा दीजिए तो हजारों पक्षी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि रूट कॉज है। अगर पेड़ लगाया तो वो रूट कॉज है और वही जड़ है सभी चीज़ का। जंगल बनने का जड़ है, पशु पक्षी के आने का जड़ है। और आपको रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ जिससे किससे प्राप्त होती है? पेड़ से ही तो प्राप्त होती है। तो ये सारा कुछ है। अब हम आएंगे
डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब आप सीड बॉल्स बना रहे हैं नमस्कार, जी। मैं डॉक्टर अजय जैन जी। ये सीड बॉल बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, प्रकृति में आज इतना वो हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जिसको कम करने का एक मात्र तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ये सिटी में जिस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं, जहाँ भी स्पेस हो, आपको जहाँ पे भी स्पेस मिले, जस्ट ये सीड बॉल आप डाल देंगे, ये अपने आप ग्रो कर लेगा। 2-3 साल के अंदर ये पेड़ बन जाएगा। और बारिश होती है हमारे यहाँ सीजन पे, पानी की भोपाल में ऐसी कोई कमी नहीं, तालाबों का शहर बोलते हैं जिसको। तो अपन थोड़ी सी केयर बस करें इनकी, यदि तो ये बहुत बड़े पेड़ हो जाएंगे और लोगों को छाया देंगे, फल भी देंगे और ऑक्सीजन भी देंगे। तो इस तरह से हम ये एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप सुदूर स्थल पे भी फेंक सकते हैं। जैसे आप वृक्षारोपण करते हैं तो आप वृक्षारोपण करते हैं तो सैपलिंग को लगाना पड़ता है और रूट में लगाना पड़ता है, और जैसे ही हवा पानी बदलता है तो पेड़ आएगा नहीं आएगा इसकी प्रॉबिलिटी 20 से 30% रहती है। लेकिन सीड बॉल्स में क्या होता है कि जैसे आप वृक्ष कहीं सफ़र में जा रहे हैं, नदी के दूसरे पार फेंकना है, पहाड़ों में फेंकना है, जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ पे सीड बॉल्स फेंकेंगे और जैसे अनुकूलित वातावरण मिलेगा, मॉइस्ट आएगी और मिट्टी घुल जाएगी और नेचुरल मिट्टी वही उसकी मिट्टी सेव रहेगी, तो जिससे वृक्षारोपण हो पाएगा। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर सर पांडे सर वो बताएंगे कि किस उद्देश्य से आप ये कर रहे हैं और आप निरंतर कर रहे हैं और सीड बॉल्स बना रहे हैं, तो इसमें आपका खर्चा क्या आता है? नमस्कार, मेरा नाम गंगानाथ पांडे है। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उत्साह और उद्देश्य चाहिए, क्योंकि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बीज हमें निःशुल्क मिले हैं जी। वो देख रहे हैं गुलमोहर का, हम देख रहे हैं कि इतने सारे गुलमोहर के फली है, गुलमोहर की फली से गुलमोहर के बीज निकाले जाएंगे। और ये जो हम सीड बॉल बनाते हैं इसमें मिट्टी लगती है, गोबर लगता है, राख लगती है, ये सारी चीजें निःशुल्क हैं। और इस बीज के चारों तरफ इस मिक्सचर का एक आवरण तैयार हो जाता है, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। राख के कारण, गोबर के कारण इसको कोई चिड़िया नहीं खाएगी और इसको कोई जानवर भी नहीं खाएगा, और इस प्रकार ये सुरक्षित रहेगा। और इसको जब हम फेंक देंगे तो समय जैसे इसको दूसरी जगह फेंकेंगे तो ये टूटेगा नहीं क्या? नहीं, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सुखा दिया जाता है। सुखा दिया जाता है। और अगर टूटेगा भी तो चूंकि बीज में राख और गोबर का स्पर्श हो चुका है तो वो कोई उसको खाएगा नहीं जी। तो वो बीज वैसे ही सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रो करने की और उगने की, वो कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसा पाया गया है कि 90% तक के सीड बॉल जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और पर्यावरण में अनुकूलता देते हैं जी। तो ये सीड बॉल्स का सबसे बड़ा है कि निःशुल्क है, जैसे कि पांडे सर ने बताया कि निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सभी कुछ नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तभी अवनी वेलफेयर सोसाइटी ने संकल्प लिया 1 करोड़ वृक्षारोपण का। और ये देखिए उसी के मिशन पे लगे हुए हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक उसी के मिशन पे लगे हुए हैं। खैर बूढ़े नहीं बोल सकते क्योंकि सब यंग हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, उससे यंग भी चकित रह जाते हैं। और ख़ास तौर से हम प्लांटेशंस मैन गुरु जी जिनको बोलते हैं JC चंद्रशेखरन जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए, आप अपने मिशन में कैसा लगता है आपका सबका सहयोग मिलके, बच्चों से लेके बड़ों तक का? सबके लिए पहले धन्यवाद। इससे क्या है, जागृति पैदा होती है जी एनवायरनमेंट के बारे में। आप संडे का दिन लोग बैठ के आराम करते हैं जी, पर्यावरण के बारे में चिंतित लोग ऐसे बैठ के काम करते हैं जी। इसमें हमारी उपलब्धि यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और इसका जो खर्चा आपको सब बता चुके हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका जो पर्यावरण को जितने सुरक्षित रखते हैं उतना समाज के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और ये इनका घर है JC चंद्रशेखरन जी का। और आप देख सकते हैं कि सीड बॉल्स के माध्यम से इन्होंने 100 सैकड़ों पौधे जो आप देख रहे हैं, जामुन के, इमली के, आम के, ये यही सीड बॉल्स के माध्यम से इन्होंने लगाए हुए हैं। और जो ये पौध भी निःशुल्क देते हैं, ना ही सीड बॉल्स निःशुल्क देते, पौध भी निःशुल्क देते हैं, और सब ये कलेक्ट किया हुआ है जी। ये नीम दे दो जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे BSNL में जनरल मैनेजर श्री शिव कुमार पाठक जी,
बताएंगे। ये निरंतर वृक्षारोपण में लगे रहते हैं। सीएम सर के साथ भी कई बार इन्होंने 6 से 7 बार वृक्षारोपण किया है और रेगुलर क्या कहते हैं पत्रिका में और दैनिक भास्कर में छाए रहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आज आपने माँ सरस्वती का प्रकटोत्सव के लिए संकल्प लिया, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और कैसे इन्वाइट करना चाहेंगे लोगों को? जी नमस्कार। वृक्ष की महत्ता तो मेरे और लोगों ने सबने बता दिया है कि सीधी सी बात है, वृक्ष है तो हम लोग हैं। और हम लोग का जो अवनी वेलफेयर सोसाइटी का मिशन है, जो प्रोग्राम तय हुआ है कि 14 फरवरी वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता जी का दिन है, उसी दिन हम लोग जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। वहीं पे सभी लोग सुबह जो है 7 बजे इकट्ठा होंगे और सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। किस समय आए और कब तक सीड बॉल्स वितरण होगा? 7 बजे से जो है शुभारंभ रहेगा। तो 7 बजे से लेकर के जो है कम से कम 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, और इस नेक कार्य में मैं चाहूँगा आप सभी भी जुड़े। हम लोग केवल निःशुल्क वृक्षारोपण ही नहीं करते, सीड बॉल्स ही नहीं बांटते, सकोरा चिड़ियों का घोंसला भी बांटते हैं। और आप कोई भी डिटेल्स है तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर से 7566129036। जी, इसके सफलता के बारे में, जो सीड बॉल की जो सफलता है उसके बारे में भी ये बताएंगे। जी, सीड बॉल्स पहले हम लोग सैपलिंग लगाया करते थे। प्लांट इसमें डे टू डे केयर की जरूरत होती है। आप जब छोटा पौधा लगाते हैं तो आपको डे टू डे केयर करना पड़ता है। लेकिन सीड बॉल्स जो है इसमें 90% सक्सेस है जी, क्योंकि ये सीड बॉल्स में आपने जो है पेस्टिसाइड्स के रूप में राख डाला हुआ है, गोबर फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, मिट्टी है। ये सीड बॉल को आप कहीं भी दुर्गम स्थानों में आप फेंक दीजिए, अनुकूल परिस्थिति आने पर जी। आपने कौन सी जगह सबसे बड़ी बात, अभी हमने जो है रेटी सलकनपुर जो एरिया है वहाँ पे कम से कम 2000 सीड बॉल्स और वो आम के वो सारे हमने जो है फेंके। मतलब कहने का मतलब ये कि सीड बॉल से एक सुगम है और सबसे बड़ी बात है सरल भी है कि आप आसानी से 1000 पौधे एक दिन में 2000 ले के पॉलीथीन में लेके जा सकते हैं या बैग में लेके जा सकते हैं। पॉलीथीन का तो प्रयोग वर्जित है, बैग में लेके जा सकते हैं और एक जगह पे सलकनपुर में जैसे आपने फेंका, पहाड़ों में फेंका, तो वृक्षारोपण होंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है सीड बॉल्स की कि सीड बॉल्स निःशुल्क है, सीड बॉल्स आसानी से लिया जा सकता है और जैसा आपने बताया कि दुर्गम स्थल पे फेंका जा सकता है और इसमें प्रोबेबिलिटी जो है 90% है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि ये जो सीड बॉल्स बन रहे हैं, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के साथ अंकुरित हो जाएंगे। तो इसको हमें डार्क प्लेस में रखना पड़ता है। ये एक ट्रेनिंग है सीड बॉल्स की कि कैसे सीड बॉल्स जब हम बनाते हैं तो इसको डार्क प्लेस में रखते हैं, जिससे ये इतना ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि बनाते बनाते ही जर्मिनेट होने लगता है 2-3 दिन में। तो इसको ऐसे रखा जाता है, बाद में जब सूख जाते तब इसको बाहर फेंका जाता है और सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी स्वर्ण जयंती पार्क में भी जो है बहुत सारे हम लोगों ने सीड बॉल्स डाले हैं जी। और जो है बाल स्वरूप हनुमान मंदिर जो है वहाँ भी सीड बॉल्स। आप बताएंगे, एक सीड बॉल्स बना के दिखाएंगे आप एक क्या प्रोसेस है, क्या नियम फॉलो करते हैं और आपने कौन सा किस चीज़ की सीड्स ली हुई है? एक प्रोसेस बताइए जिससे लोगों को एक ट्रेनिंग मिल सके। और वो हमारे पास ये तो सबसे पहले तो आपने ये लिया है, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें गोबर मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। गोबर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जी। इसके अंदर राख मिली हुई है और मिट्टी है जी। इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसको ऐसा थोड़ा मॉइस्चर रखा जाता है जिससे कि सीड बॉल्स बनाने में आसानी रहे और ये मिट्टी और ये मिक्सचर जो है बीज के चारों तरफ पकड़ बना ले। हाँ जी। उसके बाद फिर हमने ये जैसे बीज लिया है, इस बीज के चारों तरफ हम इस मिक्सचर को जो है वो रोल करना है जिससे कि वो बन जाए, वो गेंदनुमा आकृति हो जाए। बहुत ही सिंपल सी। तो एक ही बीज डालते हैं या कई बीज डालते हैं? एक ही बीज डाला जाता है क्योंकि इस तरीके से हम, क्योंकि इसमें बीजों के उगने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो हम जो है मिक्सचर है उसको खराब नहीं करें और उसकी महत्तम जो है उपयोग में आ सके इस प्रकार। और ये इसको सिंपली ऐसे ही हमने और ये बनाते हैं। बताइए कितना सिंपल है एक पेड़ उगाना, कितना साधारण, कितना सिंपल है, लोग समझते नहीं है। देखिए कितनी सिंपल टेक्निक है सीड बॉल्स की, जिसको जापानीज में नेंडो डेंगो बोलते हैं। ये देखिए अभी आपने बना दिया। अगर संकल्प करे ये नहीं है तो 100-150 है और 150 वृक्ष के को समर्पित करते हैं। छोटा बीज है तो छोटी सीड बॉल बनेगी,
बड़ा बीज है तो बड़ी सीड बॉल अब बन जाएगी। लेकिन दोनों की उगने की क्षमता बराबर है, दोनों की उगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है और दोनों से ही समान रूप से अच्छा पेड़ निकलेगा। जी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो एक छोटे से इसमें रखे हुए हैं तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो कहते हैं कि एक पेड़ जीवन भर में 3 से 4 करोड़ का वैल्यू देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, पक्षी संरक्षण और ऑक्सीजन, पानी, शुद्ध पृथ्वी, जलवायु, आकाश, अग्नि सभी कुछ पेड़ देता है। ये देखिए कि 3 करोड़ का अगर एक है तो ये अगर इसको कीमत अगर हम इसको एक आध्यात्मिक रूप में समझे तो ये नहीं तो अरबों की संपत्ति रखी हुई है केवल इसमें। और ये अलग अलग साइज के दिख रहे हैं, कोई मोटे हैं कोई पतले हैं, ऐसा क्यों? एक वृक्ष 10 पुत्र समान, इतने सारे पुत्र हैं यहाँ पर। एक तरीके से आप जो हैं जनसंख्या ऐसे बढ़ाने के बजाय पेड़ लगा कर, ये देखिए आंटी बना रही हैं और सीड बॉल्स बना रही। आंटी कुछ आप भी बोलना चाहेंगी सीड बॉल्स के लिए कि क्या है? आप इतने समय से जुड़े हैं, 14 साल से आप सीड बॉल्स के, पहले तो वृक्षारोपण करते थे, अब सीड बॉल्स के माध्यम से, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? फ्यूचर के लिए हमको कुछ देना है हर व्यक्ति को। वी टेक सो मच फ्रॉम दी सोसाइटी। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आंटी बोल रही हैं कि हमें शुद्ध पृथ्वी देना है और ये वृक्षारोपण के माध्यम से ही संकल्पित है। तो आइए हम संकल्प करें कि वृक्ष कबो नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। इसमें देखिए सबसे पहला शब्द दोहे में वृक्ष ही है। यानी जब भी परोपकार की बात आती है तो वृक्षों का नाम सबसे पहले आता है और वो वृक्षारोपण फिर कितना पुनीत कार्य है। अवनी सोसाइटी इस पुनीत कार्य को इस वृक्षारोपण के माध्यम से कर रही है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे फिर से अगर रहवासी हैं हमें निःशुल्क जो है सीड्स देते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपने कोई संकल्प पाल लिया तो पूरी कायनात, एक कहावत है कि पूरी कायनात आपका सपोर्ट करने लगती है। तो उसी तरीके से जो कंफर्ट परिवार है वो पूरी तरीके से सपोर्ट देता है सीड्स के माध्यम से। सभी बच्चे सपोर्ट देते हैं और मज़ा आता है, दे एंजॉय द सीड बॉल्स। सो ये अवनी वेलफेयर सोसाइटी के संकल्प में आप जुड़िए और सीड बॉल्स बनाइए, निःशुल्क वृक्षारोपण करिए, निःशुल्क पक्षी के सकोरे बांटिए और उनके नेस्ट बनाइए और सब पॉसिबल है। आप देख रहे हैं कितना ईजी और कितना। लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे कि सभी को इनवाइट करें? और 14 फरवरी को स्वर्ण जयंती पार्क में सुबह 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित है। और ये सीड बॉल्स ले और सीड बॉल्स का सही इस्तेमाल करें। सीड बॉल्स बनाने में मेहनत लगती है, तन घर के आसपास, जी बागों में, हाँ, ऑफिसेज में, सोसाइटीज में, कहीं पर भी जहां पर उन्हें उपयुक्त लगता हो, खाली जगह दिखती हो, वहां जाकर के सीड बॉल सिर्फ ड्रॉप कर दें। जी, वहां पर ये फेंक दें, सिंपली जैसे बॉल थ्रो की जाती है वैसे कुछ समय बाद वो देखेंगे तो वृक्षारोपण हो जाएगा। जब आपने बता ही दिया कि रखे रखे वृक्षारोपण हो जाते हैं, रखे रखे मात्र वृक्षारोपण हो जाते हैं, तो बात ही निराली है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पुरानी जैपनीज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जापान जो है द्वीपों का देश है और जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे दुर्गम स्थल के फेंकने के लिए वो सीड बॉल्स का ही इस्तेमाल करते थे। ये देखिए ये बच्चे आए हैं और ये देखिए बच्चे निरंतर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे निरंतर आ रहे हैं सीड बॉल्स बनाने के लिए। बेटा आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं? मैं कान्हा हूँ, ये बीच के मैं 4 में रहता हूँ और हम लोग यहाँ पे सीड को सॉइल में मिलाकर सीड बॉल बना रहे हैं जिससे फिर ये पेड़ उग सके। और ये बड़ा अच्छा कार्य है क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत फायदा होता है। इसे हम लोग एफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। वेरी गुड। और ये हमें करना चाहिए, यही मेरे विचार है। सही बात है, आपने बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी दी, एफॉरेस्टेशन। दुनिया क्या है कि अर्बनाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन कर रही है, लेकिन आज के बच्चे एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम पर्यावरण को और पूरे पृथ्वी को जंगल से भर दें। क्योंकि जितनी संपदा पृथ्वी में है, चाहे हीरा भी पैदा हुआ है तो हीरा कैसे पैदा होता है? जब पेड़ अंदर जमीन के अंदर चला जाता है तो कोयले में परिवर्तित होता है। कोयला हाई प्रेशर में सालों साल लग जाते, हीरा में परिवर्तित हो। जितने हमें मेटल्स मिलते हैं आज, अगर हम पेड़ की बात करें तो सब कुछ पेड़ ने दिया है।
सब कुछ पेड़ ने दिया। और मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि आप कभी भी जब भी फल सब्जी खाइए तो सीड्स कभी मत फेंकिए, आप हमें दीजिए, अवनी वेलफेयर सोसाइटी को दीजिए। आप हमारे नंबर पे कॉल करके दे दीजिए और हम आपके नाम पे और आपके परिवार के नाम पे वृक्षारोपण करेंगे। और जैसा कि पांडे सर ने बताया था कि एक पेड़, पुराणों में लिखा हुआ कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, तो एक पेड़ 10 पुत्र उन्होंने बोला, मैं कहता हूँ 100 पुत्र समान। तो सही बोला कि हमें सीड्स की वैल्यू करनी चाहिए। और सीड्स ये पृथ्वी की आत्मा है, ये शरीर की एक आत्मा होती है, तो सीड्स जो पृथ्वी की आत्मा है उससे अपने आप ही फॉरेस्टेशन होता है। तो और बर्ड्स कंजर्वेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बर्ड्स कई बार सीड्स खाते हैं या फल खाते हैं और बीट करते हैं, तो पहाड़ों पे भी या दीवारों पे भी या फिर किसी दुर्ग पे या फोर्ट पे भी वृक्षारोपण हो जाता है। तो हमें संतुलन बना के रखना है और वृक्षारोपण करना है। और ये सीड बॉल्स की ट्रेनिंग कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और आप वीडियो भी देख सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों? नहीं। चलिए, थैंक यू। तो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, देखिए हाथ सन गए हैं। तो जब बच्चे कर सकते हैं, जब बच्चे कर सकते हैं और संडे में जब हम कोई काम नहीं करते, सोशल मीडिया में ही बिजी रहते हैं, तो हम कोई अच्छा कार्य करें जिससे हमें भी मज़ा आए और संसार को भी कुछ बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय गुप्ता, अवनी वेलफेयर सोसाइटी से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।